वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाचन तंत्र किसको बोलेंगे। तो ऐसे ऑर्गेन का समूह, अंगों का ऐसा समूह जो हमारे भोजन को पाचित करने में मदद करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे पाचन किसको बोलेंगे यानी कि डाइजेशन किसको बोलेंगे। तो हम लोग अपने भोजन में पोषक तत्व के रूप में, पोषण के रूप में बहुत सारे जटिल भोजन को खाते हैं और इन जटिल भोजन को, जटिल पोषक तत्वों को सिंपल रूप में कन्वर्ट करना ही, बदलना ही पाचन कहलाता है। अब पोषक तत्व हम लोग लगभग 6 प्रकार का खाते हैं। कौन कौन सा? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन और वाटर। ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रमुख पाचन तंत्र का जो अंग होता है और सहायक अंग कौन कौन सा है। तो पाचन तंत्र के प्रमुख अंग हो गया जैसे कि मुंह, और मुंह में जीभ होता है, दांत होता है, तालू होता है। ठीक है। उसके बाद ग्रसनी हो गया, ग्रास नली हो गया, अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया और फिर गुदा। ये हो गया हमारे पाचन तंत्र के प्रमुख अंगों के नाम। और इन सब की लंबाई लगभग 9 मीटर होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे पाचन तंत्र की कुल लंबाई कितनी है मुंह से लेकर के गुदा तक, तो 9 मीटर होता है। क्लियर है। वहीं पर अगर सहायक अंग देखा जाए जो पाचन तंत्र, जो भोजन को पचाने में मदद करता है, वो है लार ग्रंथि जिससे लार का स्रावित होता है, श्रावण होता है। यकृत जिससे बाइल जूस निकलता है। अग्नाशय जिससे अग्नाशयिक रस निकलता है। और फिर अपेंडिक्स। ठीक है। तो अभी जो है अपेंडिक्स का कुछ काम नहीं है हमारे इस जीवन में, बट पहले जब मनुष्य पके हुए भोजन को नहीं खाता था, हरी सब्जी को खाता था, पत्तों को खाया करता था, आदि मानव लोग, उन लोग के बॉडी में अधिकतर मात्रा में सेलुलोज का अमाउंट जाता था। तो अपेंडिक्स से जो एंजाइम निकलता है वो सेलुलोज को पाचन करने में मदद करता था। लेकिन वो पहले के ज़माना के, आज का ज़माना में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। ये एक प्रकार का वेस्ट अंग ही बोल सकते हैं। चलिए अब एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मुंह में, तो मुंह में पाया जाता है तालू, ठीक है, और अलीजिवा, जीभ और दांत। और ये सब जो है हमारे भोजन को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करता है। जीभ अगर देखा जाए तो ये एक हार्डेस्ट मस्कुलर ऑर्गन है जो एक छोर से हमारे बॉडी में कनेक्टेड है और दूसरा छोर इसका फ्री रहता है। ठीक है। जीभ के अंदर में ट्रिलियन के नंबर में टेस्ट ग्लैंड पाया जाता है जो हमें मीठा, कड़वा, उसके बाद खट्टा, नमकीन, इन सब स्वादों का आभास करवाता है। और वहीं पर अगर दांत देखा जाए तो दांत एज के अनुसार 2 प्रकार से हमारी बॉडी में जनरेट होता है। एक हो गया आपका परमानेंट टीथ और एक हो गया टेम्पोररी। दूध का दांत जो होता है वो टेम्पोररी होता है। उसके बाद दूध का दांत टूटने के बाद जो दांत हमारे बॉडी में निकलता है, जो हमारे जबड़े में निकलता है, वो हो गया आपका परमानेंट टीथ। तो दूध का दांत का नंबर 20 होता है और परमानेंट टीथ जो होता है वो पहले 28 होता है, उसके बाद एडल्ट में 32 हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांत का फॉर्मूला क्या है। तो बच्चों में दांत का फॉर्मूला होता है कि 2102। ठीक है। और वहीं पर वयस्क में दांत का फॉर्मूला होता है 2123। क्लियर है। 2123। चलिए अब दांत 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और फिर मोलर, यानी कि कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। और सब दांत का अलग अलग कार्य है। इंसीजर जैसे कि इंसीजर हो गया, केनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया और फिर मोलर हो गया। तो इंसीजर का काम होता है काटना, केनाइन का काम हो गया फाड़ना, प्रीमोलर का काम हो गया चिबाना और मोलर का काम हो गया पीसना। तो इस प्रकार से दांत 4 प्रकार का और उनका कार्य भी अलग अलग होता है। अब बात कर लेते हैं हमारी ग्रसनी। तो ग्रसनी बोला जाता है जहाँ से लैरिंग्स और फैरिंग्स 2 नली निकलता है, जो हमारे फूड पाइप और हमारा विंड पाइप, ठीक है ना, को एक साथ जोड़ता है। उस भाग को ग्रसनी बोला जाता है। और ग्रास नली जो होता है फूड पाइप को बोला जाता है, जहाँ से भोजन हमारे मुंह से
पेट में जाता है, यानी कि स्टमक में जाता है। ठीक है, अब बात किया जाता है हमारे पेट यानी कि स्टमक। तो स्टमक जिसको आमाशय बोलेंगे, जो कि एक जे शेप का होता है। आमाशय में एक अम्ल पाया जाता है और 2 एंजाइम पाया जाता है। अम्ल का नाम है HCl। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका pH वैल्यू 0 होता है। pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कहीं कहीं पावर ऑफ हाइड्रोजन भी लिखा जाता है, बट इसका रियल फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन के लेवल को मापता है। pH क्या है? एक प्रकार का स्केल है जो हाइड्रोजन के लेवल को मापता है कि कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। और हमारा पेट में पाए जाने वाला जो HCl एसिड जो होता है, जिसका pH वैल्यू 0 होता है, यानी कि हाईली एसिडिक होता है। क्लियर है? उसके बाद 2 एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन और रेनिन। हमारे स्टमक में प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, और हमारे माउथ में लार पाया जाता है, और लार जो निकलता है वो लार ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, लार में टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। लार का पहला काम है भोजन को सॉफ्ट करना, और दूसरा काम है कि भोजन में मिले कार्बोहाइड्रेट को पाचित करना। तो हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, और हमारे स्टमक में आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, किनकी मदद से प्रोटीन का पाचन होता है हमारे स्टमक में? तो पेप्सिन और रेनिन के मदद से। ठीक है, और HCl का काम होता है, अगर हम कोई गलत तरीके से कोई पैथोजेंस को खा जाते हैं तो उस पैथोजेंस को, बैक्टीरिया को किल करता है, और प्रोटीन को पाचित करने में भी मदद करता है। ठीक है, अब अनपचा भोजन जो होता है में आता है। क्लियर है? छोटी आंत का जो लंबाई ज़्यादा होता है और उसका व्यास डायमीटर जो होता है वो पतला होता है। ठीक है, छोटी आंत का 2 भाग बात कर सकते हैं, एक चिकनी भाग होता है और एक रफ भाग होता है। चिकनी भाग में फैट का पाचन होता है, लेकिन फैट का पाचन करने में 2 सहायक अंगों का ज़रूरत होता है। कौन कौन सा? एक हो गया लीवर और दूसरा हो गया पैंक्रिया यानी कि अग्नाशय। तो लीवर जिसको यकृत बोलेंगे, जो हमारे बॉडी का इंटरनल ऑर्गेन में से सबसे बड़ा ऑर्गेन है, जो करीब 2 से 2.5 kg का होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि में से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो वो यकृत है। और यकृत में एक्चुअल में बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और फिर पित्ताशय में उसको स्टोर किया जाता है और पित्त नली के द्वारा उसको रिलीज़ कर दिया जाता है, और वहीं पर अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है। और ये दोनों पित्त रस और अग्नाशयिक रस जो होता है वो डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और फिर छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का पाचन होता है। तो फिर से रिकॉल कर लेते हैं, हमारे माउथ में टाइलिन नाम का एंजाइम सलाइवा से निकलता है, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे स्टमक में पेप्सिन और रेनिन और HCl की मदद से प्रोटीन का पाचन होता है, और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से बाइल जूस और पैंक्रिया से पैंक्रियाटिक जूस, ये दोनों आपस में मिल करके और फैट का पाचन करता है, और इन सब का लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। और ये जो ग्लूकोज के फॉर्म में जो भी पोषक तत्व है, जो पोषक मटेरियल है, ये छोटी आंत के रफेज वाले जो भाग होता है वहाँ से रिडायरेक्ट किया जाता है हमारे ब्लड में। तो छोटी आंत का रफ वाले भाग में उंगली जैसा दीर्घरोम पाया जाता है, उंगली जैसा प्रवध पाया जाता है, जिसका नाम है दीर्घरोम या फिर अंकुर, जिसको विलाय भी कहेंगे। ठीक है, और इन विलाय में बहुत सारे नर्व्स, ब्लड वेसल्स जुड़ा रहता है। ठीक है, ये विलाय में छोटे छोटे छिद्र रहता है, जो कि पोषक मटेरियल को, विटामिन्स को अब्जॉर्ब करके और ब्लड वेसल्स में मिलाता है। तो अब ब्लड वेसल्स में क्या आ गया है? ग्लूकोज आ गया है। ग्लूकोज कहाँ से आया? तो भोजन के पचने के बाद ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के टाइम पर ऑक्सीजन फेफड़ा के जरिए हमारे ब्लड वेसल्स में आता है। जब हार्ट पंप करता है तो अब हमारे ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन भी आ गया और हमारे ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज भी आ गया।
इसके बाद जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों एक साथ रिएक्शन करता है तो अधिक मात्रा में एटीपी बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वापस नाक के जरिए वापस रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, और ये एटीपी जो ऊर्जा का एक रूप है जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी कहाँ से बना? ग्लूकोज से बना। ग्लूकोज कहाँ से बना? भोजन के पचने से। ठीक है, तो एटीपी जो होता है ये ब्लड वेसल्स के जरिए, ठीक है, ब्लड के जरिए हमारे सेल के प्रत्येक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जा कर के स्टोर हो जाता है, और इसी रीजन से सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बचता है वो है अनपचा भोजन और फिर पानी। तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से बिग इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में जाता है भोजन, वेस्ट प्रोडक्ट, और बिग इंटेस्टाइन में बड़ी आंत में जो कि 1.5 मीटर लंबा होता है वहाँ पर वाटर का अवशोषण किया जाता है, पानी का अवशोषण किया जाता है और फिर किडनी के पास भेज दिया जाता है ताकि ब्लड में वाटर लेवल कंट्रोल में रहे, संतुलित रहे। अब बच गया वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि मल, और ये मल जो होता है वो मलाशय में जा कर के बड़ी आंत के छोर, लास्ट छोर मलाशय होता है, मलाशय में जा कर के स्टोर होते जाता है और फिर लगभग 4 से 5 घंटा के बाद फिर उसको गुदा के जरिए बाहर कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि पूरे पाचन, भोजन का पाचन करने में 4 से 5 घंटा लगता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को पूरी पाचन तंत्र जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।